बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन सिखाने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करेंगे कि आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो एग्जामिनर अवार्ड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि आपके पास पेपर प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं। आपके पास स्केल मौजूद हो, आपके पास कट वाला मार्कर, बगैर कट वाला मार्कर और एक ब्लू पॉइंटर मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले जब आपने पेपर अटैम्प्ट करना है तो उससे पहले आप मार्जिन लाइन लगाएंगे, स्केल को यूज़ करें और साथ कट बगैर कट वाले मार्कर को इस्तेमाल करके आप मार्जिन लाइन वहाँ पे लगाएंगे। अच्छा, जब आप मार्जिन लाइन लगा लेते हैं उसके बाद आप क्वेश्चन शुरू करेंगे। सपोज करें आप शॉर्ट क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं तो कट वाले मार्कर के साथ बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज में वहाँ पे उसकी हेडिंग लगाएं, शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चन नंबर दें और फिर उसका पार्ट लिखें। और उसके बाद ये है कि आप क्वेश्चन कोई भी अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो आप खूबसूरत अंदाज में उसकी जो है वो हेडिंग लगाएं कट वाले मार्कर के साथ। मेरे पास पेपर मौजूद है, मैं वो पेपर आपसे अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ और उस पेपर को डिस्कस करने के बाद उम्मीद है कि आपको पेपर की अच्छी से अच्छी प्रेजेंटेशन करना आ जाएगी। आइए ज़रा पेपर डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास पेपर है जिसको अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे कितनी खूबसूरत अंदाज में मार्जिन लाइन जो हैं वो लगी हुई हैं और यहाँ पे देखें स्टार्ट में शॉर्ट क्वेश्चंस की हेडिंग दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हमने कट वाले मार्कर को यहाँ पे यूज़ किया है। अच्छा, फिर इसका पार्ट नंबर दिया है और उसके साथ देखें डिफरेंस दिया गया है। जब भी आप कोई डिफरेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, उन दोनों क्वेश्चंस की हेडिंग को एक पार्ट इधर लिखेंगे, एक पार्ट इधर लिखेंगे और उनको उनकी डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे। अब देखिए, इसका सबसे पहला जो पॉइंट था हमने उसकी एक हेडिंग बनाई है और ये डेफिनेशन के हवाले से इसकी हेडिंग मौजूद है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है। तो ये एक कोई भी क्वेश्चन जब डिफरेंस वाला होता है तो हम उसे ऐसे ही सॉल्व किया करते हैं। अच्छा, उसकी फिर नेक्स्ट हेडिंग लगा लेते हैं, फिर उसकी नेक्स्ट हेडिंग लगा लेते हैं। अब हमारे पूरे क्वेश्चन के पूरे पार्ट्स जो हैं वो हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो मिल जाते हैं। फिर देखें एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, किसके ऊपर है? कोई एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डिफ्रेंशिएशन और डेवलपमेंट। तो ये डिफरेंट टेम्परेचर की यहाँ पे हेडिंग्स दी गई हैं और डिफरेंट ग्रोथ हो रही है डिफरेंट टेम्परेचर में। और नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखें तो इस तरह से हेडिंग दी गई है और नीचे क्वेश्चन साथ लिखा गया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है ब्लास्टुलेशन का, डेफिनेशन है और साथ नीचे हेडिंग, दूसरी हेडिंग है और साथ उसके पॉइंट्स लिखे गए हैं। यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक नेक्स्ट जो है वो ये हेडिंग है। तो इसी तरह बाकी हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट देखें तो एक क्वेश्चन आ गया है, रीजनरेशन इन स्टारफिश। तो ये पहले इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन दी गई है, डिस्क्रिप्शन के बाद इसकी डायग्राम बनाई गई है। तो एक नंबर इसका है, एक नंबर जो है वो हमें डायग्राम का मिला करता है। फिर ज़रा लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से देखें तो एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे देखें लॉन्ग आंसर्स लॉन्ग क्वेश्चंस की हेडिंग दी गई है, एपिकल डोमिनेंस लॉन्ग क्वेश्चन हमारा। एपिकल डोमिनेंस की पहले डिस्क्रिप्शन दी गई है, फिर इसके अंदर जो हार्मोन्स की कॉजेज़ हैं वो लिखी गई हैं। ये नेक्स्ट हार्मोन का लिखा गया है, ये फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखी गई है, उसके बाद एप्लीकेशंस हैं। तो पेपर कितने खूबसूरत अंदाज से अटैम्प्ट किया गया। अब ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन की मुकम्मल हो रही हैं। इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमारे पास क्वेश्चन है न्यूरलेशन का, ऊपर डेफिनेशन दी गई है। अच्छा, उसके बाद नीचे इसके स्टेप्स लिखे गए हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है। इस तरह नेक्स्ट हेडिंग सारी दे के और इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। साथ ही हम देख रहे हैं कि इसकी डायग्राम्स बनी हुई हैं। तो इस तरह से एक पेपर के कंटेंट्स जो हैं वो मुकम्मल हो जाते हैं। यानी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपनी है मेन हेडिंग्स लगाते हैं, फिर उसकी क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन लिखते होते हैं, फिर डायग्राम्स होती हैं तो वो डायग्राम्स आपने बना देनी होती हैं, इक्वेशन है इक्वेशन लिख देनी है। तो इस तरह से हमारा पेपर जो है वो मुकम्मल हो जाया करता है। अगर इस प्रेजेंटेशन को हम फॉलो कर लें तो उम्मीद है कि हम मैक्सिमम मार्क्स हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।